गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज का मेरा जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 1752 का, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे देखो, ऑर्डर आपको दिख जाएगा। एक ही ट्रेड है मेरा जिसमें 1752 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे हुआ, मार्केट का आज का ओवरऑल सिनेरियो क्या था, आपको टोटल समझाने वाला हूँ। अगर आप डेली का डेली समझने की कोशिश करते हो तो एक टाइम के बाद आप भी ट्रेड लेने लायक बन जाओगे, और आप भी एक लॉट से दो लॉट से ट्राई करके आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो इस वाले टाइम फ्रेम पे मैं क्या किया, जैसे कि मार्केट का सिनेरियो था कि ये नीचे आया, ठीक है। एक सपोर्ट बना हुआ था नीचे में। सपोर्ट कहाँ बना हुआ था, आप यहाँ पे देखो। यहाँ पे मार्केट कितना टाइम वेस्ट किया हुआ है। टाइम वेस्ट करने के बाद मार्केट टोटल ऊपर निकल गया है ना। यहाँ पे गैप डाउन, मतलब यहाँ से देखो ब्रेकआउट आया है लेकिन सस्टेन नहीं किया, मार्केट ऊपर ही निकल गया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है। तो इस सपोर्ट के पास इसके नीचे मार्केट आया, सेम लाइक उसकी तरह, ठीक है। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, वीक बना के ऊपर निकल गया है। और ये क्या हो गया, 21,800 का सपोर्ट ले लिया है। जैसे ही सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे ही सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे मार्केट टोटली सस्टेन किया है बहुत टाइम, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे ये देख रहे हो, मार्केट टोटली कितना टाइम सस्टेन किया है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 में सस्टेन करने के बाद मार्केट एक ब्रेकआउट दिया है, देख रहे हो। जैसे ही ब्रेकआउट दिया, एक स्विंग हाई बनाया। स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट धीरे 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 करके ये नीचे आने लगा, ठीक है। जैसे ही नीचे आने लगा, एक सिनेरियो यहाँ पे डेवलप हुआ। ये बड़ा वाला कैंडल यहाँ पे बना, इसके रिटेस्ट में मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी जिसमें मेरा 1700 अप्रोक्स 1700 प्लस का प्रॉफिट बना है, ठीक है। तो मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद देखो, जैसे ही स्विंग हाई का ब्रेक होता है, ठीक है। स्विंग हाई का ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही जो बंदे, मतलब ब्रेक होते ही कितने लोग होते हैं कि ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट हो जाए। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया तो हम वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट। मान लो कि मार्केट यहाँ पे जिगजैग चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और आने के बाद जैसे इसका ब्रेकआउट आया, एक पुल बैक आने दो, ठीक है। पुल बैक बना के जब ये ऊपर निकलता है ना, तो मेरा एंट्री यहाँ पे होगा। प्रॉपर इस जगह पे हमारा एंट्री बनेगा, इसी जगह पे, ठीक है। और यहाँ से होगा एंट्री, और ये वाला स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ रिटेस्ट तो किया है, लेकिन इसके नीचे क्लोज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे क्लोज हुआ है मेरा, इसीलिए यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हुआ क्या, इसके हाई के पास मैंने एंट्री किया और ऊपर साइड में टारगेट, ठीक है। क्लोज नहीं हुआ, फिर नीचे तक तो आया है मार्केट, लेकिन ऊपर निकल गया है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन में आप एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द, मतलब रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क कितना है उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखो ये पीछे फिर नीचे निकला है, नीचे निकलने के बाद ये ऊपर निकल गया है। अब देखो यहाँ पे, मतलब प्रीवियस डे का जो मार्केट था उसका लो यहाँ लगा था, ठीक है। तो इस आज की मार्केट के लिए लो क्या था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, एक पुल बैक आया क्या, यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला जो, मतलब ग्रीन कैंडल टोटली ब्रेक कर दिया है ना, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज कर दिया। एक पुल बैक आया क्या, तो इस पुल बैक पे भी कैसे एंट्री करोगे, मतलब ये ब्रेक किया, यहाँ पे एक पुल बैक आया, इसके ऊपर निकलने लगा, तो हमारा एंट्री कहाँ होगा, प्रॉपर इस जगह पे। प्राइस एक्शन ऐसे ही मूव करता है, तो यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। टोटल कैसे एंट्री करना है आपका, ऐसे मतलब यहाँ पे एंट्री यहाँ होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा टोटली, ठीक है। इस जगह पे देख रहे हो, यहाँ से निकलने लगा, इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट देखो, जैसे कि आपने 25 पॉइंट का एसएल दिया है, तो आपको 20 मतलब 50 पॉइंट का टारगेट, या तो 1:1 लेके निकल जाओ। 1:1 कहने का मतलब ये होता है कि आप 25 पॉइंट दे रहे हो तो आपको 25 पॉइंट लेके निकल जाना है, ठीक है। ये कहने का मतलब। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर सिनेरियो बना, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे देखो आपका टारगेट मिला मिला ना। अब देखो मार्केट जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ऊपर निकला, तो फिर इस जगह पे देखो कितना अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये आज के डे के लिए ये वाला फिर से रेजिस्टेंस का काम करने लगा, क्योंकि जिस जगह से मार्केट का रिजेक्शन होता है ना, वो रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही ब्रेकआउट देता है, ये देखो रिटेस्ट नहीं किया। जब तक रिटेस्ट नहीं करेगा हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक रिटेस्ट नहीं करता है हम एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, फिर से रिटेस्ट एक भी बार हुआ, नहीं हुआ, फिर इसी बीच में ये फंस गया। देख रहे हो यहाँ पे कितनी बार फंसा है, यहाँ पे कितनी बार फंसा है। तो यहाँ पे बीच में फंसने का मतलब है कि हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या होता है,
3:13 हो रहा है ना, मार्केट यहाँ पे चल रहा है आपको, ठीक है। इसका ब्रेकआउट आया, इसका जो ब्रेकआउट आया इसके ऊपर क्लोज कर दिया। हमें पता है कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से बार बार मार्केट का रिजेक्शन हो रहा है। जैसे ही इसकी हाई को ब्रेक करेगा ना, हम यहाँ पे एक नया एंट्री बना सकते हैं अपसाइड का, ठीक है। लेकिन एक होता है ना सिनेरियो, यहाँ से अपसाइड का एंट्री बना सकते हो। मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ 4 बार रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री रहेगा, यहाँ पे 23 पॉइंट का एसएल रहेगा। आप या तो 23 पॉइंट लेके निकल जाओ, ठीक है, या तो 20 मतलब 46 पॉइंट यहाँ पे आपको टोटल, यहाँ 46 पॉइंट यहाँ पे देखो मिल रहा है क्या, 1:2 यहाँ पे भी मिल रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो इस तरह का मार्केट का सिनेरियो था आज का। तो ओवरऑल मार्केट जो था वो बुलिश ही था, मतलब एक मतलब अप ट्रेंड के में ही था। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर मैं वैल्यूएबल कंटेंट नहीं दूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा नहीं, तो कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा। अगर आपको ये लॉजिक वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।